देहरादून के दून रिजेंसी होटल में देवभूमि विकास संस्थान के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में की गई। वहीं प्रेस वार्ता में देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में पूर्व सीएम ने कहा कि देवभूमि विकास संस्था पर्यावरण संरक्षण और जल संचय व संवर्धन के लिए पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रही है। वहीं संस्था ने करीब 14 साल पहले रिस्पना नदी को पॉलीथीन मुक्त करने और उसके पुनर्जीवन के लिए 66 दिनों तक रिस्पना नदी में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें हजारों टन प्लास्टिक कचरा निकाला गया। पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत प्रदेश भर में लाखों कपड़े से बने बैगों का भी वितरण किया गया। इस स्वच्छता अभियान में पर्यावरण प्रेमियों के साथ ही सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं के बच्चों, पतंजलि योगपीठ, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, सिविल डिफेंस के साथ ही कुछ संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों और वैज्ञानिकों ने भी अपना सहयोग दिया। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे उत्तराखंड में 1 लाख से ज्यादा पीपल और बरगद के वृक्षों का रोपण किया गया। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि इन वृक्षारोपणों को संरक्षित करने के साथ ही इनकी लगातार देखभाल भी हो। वहीं जल संचय के तहत सिस्टर्न में बालू से भरी बोतलें डालने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया गया, जिसमें लाखों लीटर पानी का संचय किया गया। देवभूमि विकास संस्थान ये एक ट्रस्ट है हमारा और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र था उस समय, जो आज शहरी क्षेत्र का भाग हो गया है, वो ग्रामीण क्षेत्र था उस समय। तो उन गाँव के तमाम प्रधानगण और उन गाँव के लोग, और विशेष रूप से जो यहाँ पर राजस्थानी समाज है, जो रायपुर में जो थाना है उसके पीछे रहते हैं बड़ी संख्या में, और बेसिकली वो मजदूर लोग हैं। और उन लोगों ने, क्योंकि हमने कहा कि हम रिस्पना की सफाई कर रहे हैं, तो ये केवल रिस्पना की सफाई नहीं बल्कि इसका सारी जो गंदगी है ये सारा गंगा जी में जाता है। और इसलिए गंगा जी के शुद्धता के लिए, गंगा की निर्मलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रिब्यूटरी हमारी साफ़ सुथरी रहें। और एक अनुमान के तहत जितना पूरा पहाड़ से जो कचरा गिरता है हमारी नदियों में, तमाम जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लगभग उसका 40% केवल देहरादून जिले का है। उसमें चाहे बिंदाल नदी हो, चाहे रिस्पना जो आगे चल के सुसवा बन जाती है, तो इन तमाम नदियों का तो 40% के करीब जो कचरा है ये देहरादून जनपद इसमें डालता है, हरिद्वार को छोड़ दिया जाए तो उसमें जो राजस्थानी समाज था वो मजदूर तबका था, लेकिन उन्होंने अपनी मजदूरी छोड़ करके और अपना योगदान इसमें दिया। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि रिस्पना का जो रिज्यूमिनेशन, और जब सरकार में मैं मुख्यमंत्री बना, बीच का कालखंड ऐसा आया कि सरकार में होने के नाते मुझे लगा कि कंट्रोवर्सी में संस्थान पड़ जाएगा, इसलिए हमने बीच में इसकी जो गतिविधियाँ थी वो बड़ी सीमित कर दी थी। इसके अलावा जो हम लोगों ने खेल जगत में हम लोगों ने काम किया, तमाम टॉप 20 का भी हमने एक बार किया था कि भाई बच्चों को, हम जो बच्चे टॉप 20 आएंगे इसको क्वालिफाई करेंगे तो उनको हम फ्री कोचिंग देंगे देहरादून ज़िले में। और कुछ हमने पौड़ी ज़िले का जो पोखड़ा वाला हिस्सा है वहाँ पर हमने अभियान चलाया था। उसके साथ ही हमने खेलों पर, यहाँ पर जो ठाकुर वीर सिंह जी थे, जो गढ़वाल सभा का जिन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर खड़ा करने में जिनका योगदान रहा है, इनकम टैक्स के वकील थे, जो पुराने लोग हैं उनको जानते होंगे, अब उनका स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनकी स्मृति में हमने यहाँ पर अनेक टूर्नामेंट भी हमने यहाँ पर किए। और इस तरह से स्वच्छता का को लेकर तो लगभग उस समय हमने जितने भी हमारे यहाँ सब्जी मंडियाँ हैं वहाँ पर शाम को हमारे वर्कर्स खड़े होते थे और पॉलीथीन का तिरस्कार और प्रकृति को नमस्कार और पॉलीथीन का तिरस्कार, इस तरीके से हमने उस समय मूवमेंट चलाया था। और लगभग 1.25 लाख बैग, कपड़े के बैग हमने उस समय बांटे थे। उसमें देहरादून है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कोटद्वार है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, हल्द्वानी है, ऐसे तमाम जनपदों में हमने इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई आप भी बांटिए। तो तमाम लोगों ने जो संस्था से प्रेरित होकर के, और पॉलीथीन के खिलाफ उस समय हम लोगों ने एक बड़ा लंबा अभियान चलाया था। साथ ही हमने जल संचय पर एक विशेष कार्यक्रम चलाया था कि जो हमारे होटल्स हैं, हमारे जो घर हैं, उनमें हमने कहा था कि जितने भी सिस्टम हमारी टॉयलेट में लगी हुई हैं, क्योंकि जब हम टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो पानी का जो आवश्यकता होती है वो 7 लीटर के करीब आवश्यकता होती है एक बार, और एक बार में 10 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है, 10 लीटर। और अगर हमने एक बोतल
जो 1 लीटर पानी की जो बोतल होती है उसमें रेता भर के अगर हम उसमें डाल दें या एक ईंट हम अपने सिस्टम में डाल दें तो हम एक बार में 1 लीटर पानी बचा सकते हैं। तो उसको लेकर के हमने बहुत बड़ा अभियान उस समय चलाया था। और ये भी मेरा सौभाग्य कि जब मैं विधायक बना था तो विधायक बनने के बाद पहला जो मेरा प्रोग्राम था वो मैंने जल चेतना रैली देहरादून में निकाली थी। ये 2002 की बात है, 2002 अप्रैल की बात है। तो हमने एक जल चेतना रैली देहरादून में निकाली थी कि हमको जल के प्रति सचेत होने की ज़रूरत है। जल का हम सदुपयोग करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें, इसको हम अनावश्यक रूप से बहाएं नहीं। तो लगातार हम इस पर ये काम हम लोग कर रहे हैं। देवभूमि विकास संस्था शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अनेकों कार्य कर चुकी है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ दिविज बहुगुणा की रिपोर्ट।